एक ऐसी रहस्यमय जगह जहां का मात्र 3 बूंद पानी प्यास बुझा देता है, जिसके पानी में नहाने से त्वचा संबंधित समस्या खत्म हो जाती है, जिसकी पौराणिक कथाओं की तुलना महाभारत से की गई है। नमस्कार, मैं वैष्णव और आप देख रहे हैं प्रदेश तक। आज हम इस रहस्यमय कुंड के बारे में जानने जा रहे हैं, जो अपने आप में एक अनोखा इतिहास समेटा हुआ है, जिसे भीमकुंड, नीलकुंड और नारद कुंड के नाम से जाना जाता है। युगों से संतों की तपोभूमि है भारत, ऋषि मुनियों और रहस्यमय स्थलों का केंद्र है भारत शुरू से ही अपनी संस्कृति, धर्म और रहस्यमय जगहों के लिए प्रचलित है। आज भी भारत में युगों पुरानी गुफाएं, मूर्तियां और वेद पुराण मौजूद है। लेकिन आज हम एक कुंड की बात कर रहे हैं, जो कि अपने आप में काफी उलझा हुआ है। ऐसा नहीं है कि इन उलझी हुई गुत्थियों को सुलझाने के लिए कोई प्रयास नहीं किए गए हैं। दरअसल शोधकर्ता और वैज्ञानिक जितनी बार भी इसके पीछे का सच जानने का कोशिश करते हैं, उतना ही उलझ कर रह जाते हैं। वर्तमान समय में यह स्थान धार्मिक, पर्यटक और वैज्ञानिक शोध का केंद्र बना हुआ है। इसके शोध के लिए दुनिया भर के वैज्ञानिकों को हार का सामना करना पड़ा। अभी तक कोई भी शोध में साबित नहीं हो पाया है कि आखिर क्यों यहाँ के पानी का रंग नीला है और इसकी गहराई कितनी है। इस कुंड का नाम है भीमकुंड। भीमकुंड प्राचीन समय से ही ऋषियों, तपकों और साधुओं के स्थलीय रहा है। कहा जाता है कि भीमकुंड में नहाने से सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है, इसलिए हर साल यहाँ हजारों संख्या में पर्यटक दर्शन के लिए आते हैं। भीमकुंड मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले से करीब 75 किलोमीटर दूर बाजना गांव में मौजूद है और उस गांव के आसपास के सारे क्षेत्र में यहीं से पानी की सप्लाई होती है। लेकिन पानी खत्म होना तो दूर, गर्मियों के समय में यहाँ का जलस्तर भी कभी खत्म नहीं होता। तो आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं, क्या है इसके पीछे का इतिहास। वैसे ये कुंड दिखने में तो बिल्कुल साधारण सा लगता है, लेकिन इसकी खासियत आपको हैरान कर देगी। इस कुंड के बारे में कहा जाता है कि जब भी एशियाई महाद्वीप में कोई प्राकृतिक आपदा, बाढ़, तूफान, सुनामी घटने वाली होती है, तो कुंड का पानी अपने आप बढ़ने लगता है। इस कुंड के बारे में ये भी कहा जाता है कि इसका पानी गंगा की तरह बिल्कुल पवित्र है और ये कभी खराब नहीं होता। इस कुंड की एक और मान्यता ये है कि इनमें स्नान करने से त्वचा संबंधित गंभीर से गंभीर बीमारियां भी ठीक हो जाती है। इसके अलावा कितनी भी प्यास लगी हो, इसकी 3 बूंदें ही सारी प्यास बुझा देती है। इसके अलावा जब भी देश में कोई बड़ा संकट आने वाला होता है, तब इस जलकुंड का जलस्तर बढ़ जाता है, यानी कि आपदा का संकेत ये कुंड पहले ही दे देता है। कथा के अनुसार जब द्रौपदी प्यास से व्याकुल उठी, तो भीम ने अपनी गदा उठाई और नियत स्थान पर गदा से प्रहार किया। भीम के गदा के प्रहार से भूमि की कई परतों में छेद हो गया और जल दिखाई देने लगा, लेकिन भूमि की सतह से जल स्रोत लगभग 30 फीट नीचे था। उस स्थिति में युधिष्ठिर ने अर्जुन से कहा कि अब तुम्हें अपने धनुर्विद्या के कौशल से जल तक पहुंचकर मार्ग बनाना होगा। ये सुनकर अर्जुन ने धनुष पर बाण चढ़ाया और अपने बाणों से जल स्रोतों तक सीढ़ियां बना दी। धनुष के सीढ़ियों से द्रौपदी का जल स्रोत तक ले जाया गया। ये कुंड भीम की गदा से निर्मित हुआ था, इसलिए इसे भीमकुंड के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा इस कुंड को नीलकुंड या नारद कुंड के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि एक समय नारद जी आकाश से गुजर रहे थे। उसी समय उन्हें एक महिला और पुरुष घायल अवस्था में दिखाई दिए। उन्होंने वहां आकर उनकी इस अवस्था का कारण पूछा। तब उन्होंने बताया कि वे संगीत के राग रागनी हैं। वे तभी सही हो सकते हैं जब कोई संगीत में निपुण व्यक्ति उनके लिए सामगान गाए। नारद जी संगीत में पारंगत थे। उन्होंने उसी समय सामगान गाया, जिसे सुनकर सारे देवतागण झूमने लगे। विष्णु भगवान भी सामगान सुनकर खुश हो गए और एक जल कुंड में परिवर्तित हो गए। उनके रंग की जैसे ही इस कुंड का जल नीला हुआ, तभी से इसे नीलकुंड के नाम से जाना जाता है। और आपको बता दें, कुंड की 80 फीट की गहराई में तेज जलधाराएं प्रवहमान है, जो शायद इसे समुद्र से जोड़ती है। हालांकि भीमकुंड की गहराई आज भी भूवैज्ञानिकों के लिए रहस्य ही बनी हुई है। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो फॉलो करें और यूट्यूब पर देख रहे हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।